नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। ये आज की जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये 25 जनवरी की द हिंदू से ली गई है। आज की ये वीडियो मैं कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रहा, जबकि मेरा माइक चालू है। जी हाँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आज की मैं ये वीडियो अपने स्मार्ट बोर्ड पे नहीं ले रहा। ये मैं अपने आईपैड पे शूट कर रहा हूँ, अपने रूम में बैठ के, क्योंकि आज मैं स्टूडियो नहीं पहुँच पाया किसी कारणवश। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ में असुविधा महसूस होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बतलाएँ। आपको किस तरीके की वीडियो देखनी पसंद है, आप मुझे वो ज़रूर बतलाएँ। और आज के लिए आप इसी से काम चलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ से। आज के दिन में कुछ खास बेहद खास खबरें तो नहीं थी, पर एक आर्टिकल था और एक न्यूज़ थी जिसका डिस्कशन मुझे ज़रूरी लगा, तो मैं आपके सामने वो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। हमारा पहला न्यूज़ है, ओडिशा टॉप्स नीति फीकल हेल्थ इंडेक्स, छत्तीसगढ़ नेक्स्ट बेस्ट। ठीक है, ये द हिंदू का पेपर कटिंग है। और आप भी ऐसे पेपर कटिंग्स बना सकते हैं। मैं तो इस वीडियोस के लिए पेपर कटिंग्स लेता हूँ। तो क्या है कि नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर। इस सूचकांक में 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है, जो भारत के जीडीपी, जनसांख्यिकी और वित्तीय स्थिरता में योगदान करते हैं। जीडीपी, जनसांख्यिकी और वित्तीय स्थिरता में कौन कौन से राज्य की क्या भूमिका है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसका एक आंकड़ा आपके पास रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आप उस आंकड़े का यूज अपने विभिन्न आंसर्स में और प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकते हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल शामिल है। ये बड़े राज्य हैं और इनके खराब प्रदर्शन के पीछे क्या वजह है, इस पे भी आप मंथन करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा ने अपने कम वित्तीय घाटे, बेहतर ऋण प्रबंधन और पूंजीगत व्यय के कारण उच्चतम स्कोर प्राप्त किया। फ्रंट रनर श्रेणी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। ओके, रिपोर्ट बताती है कि ओडिशा में 73% तक विकासात्मक व्यय किया गया और इसका ऋण से जीएसडीपी अनुपात 24% है। पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य राजस्व जुटाने और वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में संघर्ष कर रहे हैं। इस समाचार का महत्व क्या है यूपीएससी के लिए? तो इसका इंपॉर्टेंस जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 में है और कुछ मेंस के क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्री के भी कुछ क्वेश्चंस 2019 और 2020 में लगातार नीति आयोग से पूछे गए हैं। तो नीति आयोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, जिसकी तैयारी हमें अवश्य ही बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हर साल ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें लगभग चीज़ें पता होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में, उसके कार्य प्रणाली के बारे में और उसके विभिन्न रिपोर्ट्स के बारे में, और वो अपने रिपोर्ट्स के लिए डेटास कहाँ से लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेंस के लिए है, सकल घरेलू उत्पाद का राज्य स्तर पर उपयोग करने में क्षेत्रीय असमानता और वित्तीय जिम्मेदारी की भूमिका पर चर्चा करें। ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस 2019 का क्वेश्चन है, नीति आयोग राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विभिन्न सूचकांक प्रकाशित करता है, इन सूचकांकों का महत्व और उपयोगिता पर चर्चा करें। वर्ष 2018 का है, भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम की प्रासंगिकता का आकलन करें। 2017 का है, भारत में राज्यों की राजस्व और व्यय प्रबंधन की समस्याओं को हल करने के लिए नीति आयोग की भूमिका की समीक्षा करें। ठीक है, और ये दो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक लक्ष्यों का उद्देश्य क्या है? ये दो क्वेश्चंस प्री में पूछे गए हैं बैक टू बैक, तो आप नीति आयोग को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास क्या है इस टॉपिक से? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए है, राज्य स्तर पर वित्तीय स्थिरता के मापदंड, विकासात्मक व्यय बनाम पूंजीगत व्यय, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए सुधारात्मक कदम, इस पे हम सोचेंगे। ठीक है, जितने भी ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उस पर हमारा सोचना कंपल्सरी होता है, क्योंकि यही हमारी समझ को बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण पहलू क्या है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के मापदंड, राजस्व जुटाना, व्यय प्रबंधन, ऋण स्थिरता,
राज्य स्तर पर वित्तीय स्थिरता और इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की रणनीति जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की चुनौती, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे यूपीएससी मेंस की दृष्टि से। तो आप एक बार इन पे भी मंथन करेंगे कि वजह क्या है, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की क्या चुनौतियां रही हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की रणनीति जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है क्या रही है। इन सारी चीजों पे आप अवश्य ही सोचेंगे। ये हमारा एक एडिटोरियल था एट 75 कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड पर्सनल लिबर्टी। रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 75th, तो उसके ही परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल छपा है। काफ़ी बेहतर आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो आप इसे जाके पढ़ें, जरूर पढ़ें, और काफ़ी बेहतर है। मैंने इसको पूरा पढ़ा और मैं इसमें से कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ कि यह लेख संविधान के 75 वर्षों की यात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की समीक्षा करता है। पहले तो ये है, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में न्यायमूर्ति फली नरीमन के असहमति वाले मत ने निजता के मौलिक अधिकार को प्रमुखता दी। ये पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का आप एक बार बात देख लेंगे। AK गोपालन का मामला देख लेंगे आप 1950, और असहमति को लेकर लोकतंत्र की आधारशिला और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना गया। असहमति को लोकतंत्र की आधारशिला और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना गया। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक कभी भी यूपीएससी के एसए में पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पूछे भी गए हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके अपने पास रखिए। ये पॉइंट नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 5 स्टार दे देता हूं। ठीक है, हालिया घटनाएं जैसे भीमा कोरेगांव गिरफ्तारियां और सीएए विरोध प्रदर्शन राज्य शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर बहस को दर्शाती है। लेख सृजनात्मक संवैधानिकता क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के विकास पर सवाल उठाता है। सृजनात्मक संवैधानिकता पे आप कुछ इसकी परिभाषा लिख के रखेंगे, ठीक है, और इसके कुछ अच्छे उदाहरण विश्व भर में कहीं पे भी। ये छोटी छोटी चीजें जब आप लिख के रखते हैं तो ये आपकी बहुत ही हेल्प करती हैं, ये आपके लिए मसाले का काम करती हैं जब आप अपने आंसर्स की सब्जी बनाते हैं, और बहुत बेहतरीन होता है। आप विश्वास मानिए, जितना आपके पास इनपुट्स रहेंगे आपके आंसर्स का आउट उतना ही बेहतर होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या है? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ विचार है हमारे पास। लोकतंत्र में असहमति की भूमिका क्या है, इस पे हम जरूर ही सोचेंगे। इस पे ऐसे कभी भी पूछा जा सकता है। ये जो पिछले स्लाइड का ऑप्शन नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 4, वो यही है। इस पे हम जरूर सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम 1 पेज का एस्से लिख लें तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, भारत में निवारक निरोध कानूनों का विकास कैसे हुआ, इस पे हम सोचेंगे। सृजनात्मक संवैधानिकता अर्थ और उदाहरण, इस पे हम सोचेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य सुरक्षा एक संवैधानिक बहस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेम, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे थोड़ा ही कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस पे भी हम अगर अपने पास 1 पेज लिख के रखें तो ज्यादा बेहतर है अपने GS2 की कॉपी में। संविधान में अनुच्छेद 21 निष्ठा का अधिकार के विकास और लोकतंत्र में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ये भी मेंस में पूछा गया है। सो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से जरूर ही कुछ वैल्यू मिली होगी। आज के वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस रही होगी, जैसे गाड़ियों की आवाज़ और हॉर्न, सो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं शांत वातावरण में वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, परंतु मैं ये भी आशा रखता हूँ कि आप मेरी इस दुविधा को समझेंगे और आगे जब आप अपनी सलाह मुझ तक पहुँचाएंगे कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए, ये आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है, या फिर अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर लगती है। और रही बात करेंट अफेयर्स की, तो ये वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। हम नेक्स्ट टर्म पे 26 जैन की द हिंदू का वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।